दोस्तों नमस्कार, मैं हेमंत लोहार। दोस्तों ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, ये मतलब वाइड रेंज है इनकी, वाइड रेंज देशों की विस्तृत श्रृंखला मान लो। इतने सारे देशों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, बैंक्स में, कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में। कंट्रीज की बात करें तो एस्टोनिया जो देश है वो ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है हेल्थ केयर के लिए और वोटिंग के लिए और लैंड रजिस्ट्री के लिए। जमीनों की जो रजिस्ट्री होती है ना, उसके लिए, वोटिंग के लिए, वोटिंग होता है ना जो इलेक्शंस, उसके लिए, हेल्थ केयर के लिए एस्टोनिया कंट्री ब्लॉकचेन को यूज कर रही है। सिंगापुर वो डेवलप कर रही है, ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही है। कौन? सिंगापुर देश। चाइना ब्लॉकचेन को इंप्लीमेंट कर रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए चाइना जैसा इतना बड़ा देश, भारत, वो ब्लॉकचेन को एक्सप्लोरिंग कर रहा है लैंड रजिस्ट्री के लिए, रजिस्ट्री करने के लिए, लैंड रजिस्ट्री के लिए, जमीनों की रजिस्ट्री के लिए, वोटिंग के लिए और डिजिटल आइडेंटिटी के लिए। इंडिया एक्सप्लोरिंग कर रहा है ब्लॉकचेन को। जापान ब्लॉकचेन यूज कर रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, ट्रेड फाइनेंस के लिए और डिजिटल आइडेंटिटी के लिए। जापान यूज कर रहा है ब्लॉकचेन को। साउथ कोरिया इंप्लीमेंट कर रहा है ब्लॉकचेन को सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, वोटिंग के लिए, डिजिटल आइडेंटिटी के लिए। स्विट्जरलैंड ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है बैंकिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। स्विट्जरलैंड ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात इंप्लीमेंट कर रहा है ब्लॉकचेन को सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, ट्रेड फाइनेंस के लिए और डिजिटल आइडेंटिटी के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ब्लॉकचेन यूज कर रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, ट्रेड फाइनेंस के लिए, डिजिटल आइडेंटिटी के लिए। और बैंकों की बात करूं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी बैंक ब्लॉकचेन को यूज कर रही है। जेपी मॉर्गन चेस करके उन्होंने डेवलप किया है जेपीएम कॉइन। किसके लिए? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। अब ये इतनी बड़ी बैंक है वर्ल्ड की, वो ब्लॉकचेन यूज कर रही है। बैंक ऑफ अमेरिका, इन्होंने एक पेटेंट्स फाइल किया है ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स के लिए। एक पेटेंट उन्होंने फाइल किया है। किसके लिए? ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स के लिए। सिटी ग्रुप डेवलप सिटी कॉइन उन्होंने बनाया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। वेल्स फार्गो ये ब्लॉकचेन यूज कर रहा है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। यूबीएस डेवलप कर रहा है ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये मैं बैंकों की बात बता रहा हूं आपको। डच्चे बैंक ये ब्लॉकचेन यूज कर रहा है फॉर ट्रेड फाइनेंस के लिए और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। एचएसबीसी का नाम, बैंक का नाम सबने सुना है, वो डेवलप कर रहा है ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है ना, वो भी ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है ट्रेड फाइनेंस के लिए और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। अब मैं दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी जो आप जानते हो उसके बारे में बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने एक डेवलप किया ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। अब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी भी ब्लॉकचेन को यूज कर रही है। अमेजॉन ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। आईबीएम, कितनी बड़ी बड़ी वर्ल्ड फेमस कंपनी है, डेवलप किया इन्होंने ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। वॉलमार्ट यूज कर रहा है ब्लॉकचेन को सप्लाई चेन मैनेजमेंट और फूड सेफ्टी के लिए। मेयर्स्क डेवलप किया उन्होंने ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। यूनिलीवर ब्लॉकचेन यूज कर रहा है फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए। फ्लीजर ब्लॉकचेन यूज कर रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट और फार्मास्यूटिकल ट्रैकिंग के लिए। डीएचएल ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स के लिए। और अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, वर्ल्ड बैंक ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर कर रहा है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन के लिए। वर्ल्ड बैंक, अब सोचो आप, यूनाइटेड नेशंस ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए और ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। रेड क्रॉस का नाम तो सबने सुना है, ब्लॉकचेन यूज कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन
और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। नासा तो सब जानती है, वो एक्सप्लोर कर रहा है ब्लॉकचेन को सप्लाई चेन मैनेजमेंट और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों मैं आपको जो अभी ये बता रहा हूं ना, ब्लॉकचेन को इतनी बड़ी मतलब इतने कंट्रीज और इतनी बड़ी बड़ी बैंक्स और इतनी कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, तो फिर सोचो ब्लॉकचेन फ्यूचर है कि नहीं। कितना बड़ा मतलब ये फ्यूचर है, मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा फ्यूचर होने वाला है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कि मतलब इमेंस पोटेंशियल है। आने वाला भविष्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है। अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि आने वाला भविष्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है। तो आपको मैं अगर शॉर्ट टर्म की बात बताऊं, 2023 से 2025 तक इतना इसका एडॉप्शन इंक्रीज हो जाएगा कि अब मत पूछो बात। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स अडॉप्ट करने वाली है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। ये 2023 से 2025 के बीच में हो जाएगा और स्केलेबिलिटी इतनी इंप्रूव होने वाली है और मतलब सॉल्यूशंस जैसे शार्डिंग, ऑफ चेन ट्रांजैक्शंस एंड सेकेंड लेयर स्केलिंग, ये सब एनहांस होने वाली है और ब्लॉकचेन का परफॉर्मेंस जबरदस्त होने वाला है। ये 2023 से ये 2025 के बीच में ही हो जाएगा। एनहांस सिक्योरिटी, इतनी एडवांस इन क्रिप्टोग्राफी, मतलब क्रिप्टोग्राफी में इतनी एडवांस चीजें होने जा रही है। सिक्योरिटी, मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन, ये सब कुछ होने जा रहा है जो कि एक मजबूती प्रदान करेगा ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी को। रेगुलेटरी क्लैरिटी, गवर्नमेंट्स जो है एस्टैब्लिश कर रही है, क्लियर रेगुलेशंस ला रही है, गाइडलाइंस ला रही है ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट के लिए, यूज के लिए। ये 2025 तक हो जाएगा। ये शॉर्ट टर्म मैंने बताया। फ्यूचर, मिड टर्म फ्यूचर बताऊं जो 2025 से 2030 तक है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ब्लॉकचेन बेस्ड ये जो फाइनेंशियल सिस्टम्स है ना, ये लगातार ग्रो होता जाएगा 2025 से 2030 के बीच में। और ये ऑफर होगा अल्टरनेटिव लैंडिंग के लिए, बोरोइंग के लिए, ट्रेडिंग ऑप्शंस के लिए। ये पूरा डीफाई है ना, ये ब्लॉकचेन बेस्ड जो डीफाई होता है वो कंटिन्यू ग्रो करता जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT जिसको बोलते हैं, ये ब्लॉकचेन जो है ना इंटीग्रेट हो जाएगी IoT जितनी डिवाइसेस होती है, और इससे क्या होगा, इनेबल हो जाएगा डेटा सिक्योर, डेटा शेयरिंग एकदम सिक्योर हो जाएगा और ऑटोमेटिक हो जाएगा सारी चीजें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जो कि इसके साथ ब्लॉकचेन के साथ जुड़ जाएगी। इससे बहुत जबरदस्त, अधिक एफिशिएंट और इंटेलिजेंट ये सिस्टम होने वाला है। ये 2025 से 2030 के बीच में इतना बड़ा फीचर हो जाएगा। क्वांटम रेजिस्टेंस, ब्लॉकचेन अपग्रेड हो जाएगी, रेसिस्ट क्वांटम कंप्यूटर अटैक्स। मतलब आप समझ लो कि ये ब्लॉकचेन इतनी अपग्रेड हो जाएगी कि क्वांटम कंप्यूटर अटैक्स जो है ना वो भी नहीं हो पाएंगे। और लॉन्ग टर्म की बात करूं तो 2030 से 2040 तक वाइड स्प्रेड अडॉप्शन, ब्लॉकचेन को एक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी के रूप में मतलब एक हो जाएगी ये इंटरनेट की तरह, और जिंदगी की डेली लाइफ के अंदर ये मतलब इंटीग्रेट हो जाएगी। दुनिया भर में इसका एडॉप्शन हो जाएगा 2030 से लेकर 2040 तक। ग्लोबल डिजिटल आइडेंटिटी होगी ब्लॉकचेन बेस्ड। ये डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम इतना गजब का होने वाला है, प्रिवलेंट करेगा और सिक्योरिटी बढ़ाएगा। डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी मैनेजमेंट हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज ऑटोमेशन, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, DAOs, ब्लॉकचेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना बहुत मतलब मोर कॉमन हो जाएंगे, इनेबलिंग करेंगे डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस को और डिसीजन मेकिंग को। इंट्रा ऑपरेबिलिटी, डिफरेंट ब्लॉकचेन होगी, नेटवर्क वो जो होगी वो कम्युनिकेट और इंट्रा ऑपरेट करने में सीमलेसली, समझ लो मतलब इंट्रा ऑपरेबिलिटी जबरदस्त रूप से बढ़ने वाली है।
और 2040 के बाद भी जितने भी वर्ष हैं उसमें ब्लॉकचेन सिंगुलरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये एआई, आईओटी और अदर टेक्नोलॉजी ये क्रिएट करेगी एक नया डिसेंट्रलाइज एक पूरा जमाना। ग्लोबल बेसिक इनकम चालू हो जाएगी, ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम्स ये इनेबल हो जाएंगे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, ग्लोबल बेसिक इनकम इम्प्लीमेंटेशन के लिए। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, ब्लॉकचेन विल इनेबल, ये सब इनेबल कर देगी डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी ड्रिवन गवर्नेंस मॉडल को। न्यू इकोनॉमिक मॉडल्स, ब्लॉकचेन क्या देगी, एक नया इकोनॉमिक मॉडल राइज करेगी। और जैसे कि डिसेंट्रलाइज कोऑपरेटिव्स और कम्युनिटी ओन्ड एंटरप्राइजेस होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा इसका ब्लॉकचेन का भविष्य होने जा रहा है दोस्तों। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि, और सही कहूं तो ये ब्लॉकचेन जो है ना, एक्चुअल में ये कंसेप्ट जो 1980 में ये कंसेप्ट एक आया था डिसेंट्रलाइज का, डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का 1980 में, जब कंप्यूटर साइंटिस्ट जैसे डेविड चॉम और स्टीफन ब्रांड्स जैसे लोगों ने, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लोर किया था ये आइडिया, एक डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होना चाहिए। प्रिकॉसर्स 1991 में स्टुअर्ट हबर और वी स्कॉट स्टोरनेटा ने डेवलप किया था सिस्टम, टाइम स्टेपिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, जो कि एक प्रकार से कंसिडर हुआ प्रिकर्सर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, मतलब वो एक प्रकार से कन्वर्ट हो गया। और बिटकॉइन वाइट पेपर आया, मतलब 2008 में कोई इंडिविजुअल होगा या कोई ग्रुप होगा, एनोनिमस था, सोडोनिमस, सतोशी नाकामोटो करके, उसने बिटकॉइन का वाइट पेपर पब्लिश किया और प्रपोज किया। एक पहला डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी प्रपोज हुई और एक इंट्रोड्यूस हुई, ये ब्लॉकचेन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको आज हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कई सारी बातें हैं दोस्तों, और ब्लॉकचेन के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है। ब्लॉकचेन स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस अपन लेते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे। बहुत सारी क्वालिटी है दोस्तों ब्लॉकचेन के अंदर। डिसेंट्रलाइज होता है, ब्लॉकचेन सिस्टम में डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब कोई व्यक्ति इसको कंट्रोल नहीं करता है। इम्यूटेबल होता है ब्लॉकचेन के अंदर। दूसरी क्वालिटी होती है कि रिकॉर्ड जो भी होता है वो इम्यूटेबल होता है, उसको एक बार उसमें डेटा कोई भी आ गया, लिखा गया, उसको कोई भी अल्टर्ड नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता है। तीसरा गुण होता है उसके अंदर ट्रांसपेरेंट, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना ब्लॉकचेन के अंदर वो पब्लिक विजिबल होते हैं पब्लिकली। चौथा कंसेंसस, ब्लॉकचेन कंसेंसस मैकेनिज्म को यूज करता है ताकि सारे नोड जो है उसको एग्री कर सके। मतलब सारे नोड जब तक एग्री नहीं करते उस लेजर को, तब तक वो कंफर्म नहीं होता है। सिक्योर, ब्लॉकचेन एक एडवांस क्रिप्टोग्राफी को यूज करता है, जिससे ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना वो सिक्योर होते हैं, उसका कंट्रोल होता है एक्सेस का। डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ब्लॉकचेन, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये रेप्लिकेटेड करता है अक्रॉस अ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क के जितने भी नोड्स हैं सब जगह ये एक प्रकार से ये ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन, ब्लॉकचेन में जो हुआ वो सब जगह फैल जाता है, उसकी कॉपी सब जगह चली जाती है। ऑटोनोमस होता है, ब्लॉकचेन को ऑटोमेटिक ये प्रोसेस होता है ब्लॉकचेन के अंदर। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होते हैं बिना किसी इंटरमीडिएट्स के। ओपन सोर्स होता है, अधिकतर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स होते हैं और वो डेवलपर को अनुमति देते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए, रिव्यू, कोड रिव्यू के लिए, कंट्रीब्यूट के लिए, मतलब कुछ भी प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हैं। रेसिलेंट, ब्लॉकचेन एक रेसिलेंट सिंगल पॉइंट फेलर्स, मतलब यहाँ पर कोई भी डेटा है ना रेप्लिकेटेड नहीं हो सकता, छेड़खानी हो ही नहीं सकती अलग अलग मल्टीपल नोड्स में। फ्लेक्सिबल होता है ब्लॉकचेन, जो कई प्रकार की एप्लीकेशंस को रन करने में इसका यूज होता है। क्रिप्टो करेंसी से लेकर सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक, मतलब हर प्रकार के इसके यूजेस है जो पहले आगे यूजेस बताए भी जा चुके हैं। स्केलेबल,
ब्लॉकचेन को एक स्केल किया जा सकता है, अकोमोडेट ए लार्ज नंबर ट्रांजेक्शन और यूजर्स के लिए। टेम्पर प्रूफ होता है, ब्लॉकचेन का इम्यूटेबल नेचर होता है, उसको कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, इसको ये टेम्पर प्रूफ बनाता है। ऑडिटेबल होता है, ब्लॉकचेन प्रस्तुत करता है, प्रोवाइड करता है एकदम साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट ऑडिट ट्रायल प्रोवाइड करता है। प्राइवेट सम ब्लॉकचेन, कुछ ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म प्राइवेट और सिक्योर ट्रांजेक्शन भी ऑफर करते हैं। कुछ ब्लॉकचेन तो फास्ट एकदम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग देते हैं। लो कॉस्ट ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो होती है ना बहुत कम हो जाती है। रिलायबल ब्लॉकचेन के अंदर एक रिलायबल सिस्टम होता है जो कि समय के साथ एकदम तुरंत ही समय के साथ अवेलेबिलिटी करवाता है, रिलायबल होता है, प्रोग्रामेबल होता है। ब्लॉकचेन अलाउ करता है प्रोग्रामेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को अलाउ करता है। इंट्राऑपरेबल कुछ ब्लॉकचेन होते हैं वो इंट्राऑपरेबिलिटी करते हैं अदर ब्लॉकचेन के साथ में। रेगुलेटरी कंप्लाइंट ब्लॉकचेन को डिजाइन किया जा सकता है, मतलब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी ब्लॉकचेन के लिए होने जा रहे हैं। तो ब्लॉकचेन की बहुत सारी बातें हैं जी, भविष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ब्लॉकचेन की एक और बात बताऊं, वाइड रेंज है इसके जो यूजेस है ना वो अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज में वाइड रेंज है इसकी यूज की। क्रिप्टो करेंसी के लिए अब ब्लॉकचेन का मोस्ट जो सभी लोग जानते हैं एप्लीकेशन जो है वो डेवलपमेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज है। मतलब सभी लोगों को पता है कि ब्लॉकचेन का ज्यादातर यूज क्रिप्टो करेंसी को डेवलपमेंट करने के लिए किया जाता है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और कई कॉइन है, ओजोन। और दूसरा इसका जो यूज है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जैसे वॉलमार्ट, मेयर्स, यूनिलीवर, ये सब ब्लॉकचेन को यूज करती है ट्रैक करने के लिए कि सामान, इन्वेंट्री, शिपिंग का ट्रैकिंग करने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इसका यूजेज है। दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, इसके अंदर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ऑटोमेटिक उसके अंदर जो रूल्स हैं वो ऑटोमेटिक उसके अंदर फॉलो होते हैं। और इंश्योरेंस के लिए, रियल एस्टेट के लिए, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट के लिए ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। सेल्फ एग्जीक्यूट होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, सिक्योर डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल्स के लिए हो या ऑर्गेनाइजेशन के लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का काम होता है ब्लॉकचेन के अंदर। हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाता है, EHRS जिसे कहते हैं, मेडिकल रिसर्च के लिए, फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, हेल्थ केयर के लिए भी ब्लॉकचेन का यूजेस है। वोटिंग सिस्टम, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड टेम्पर प्रूफ वोटिंग सिस्टम के लिए भी जो इलेक्शंस के अंदर होता है उसके लिए ब्लॉकचेन का यूज किया जा रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिक्योर एंड मतलब ये सुरक्षित और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट, चाहे वो पेटेंट्स का हो, कॉपीराइट्स का हो, ट्रेडमार्क्स का हो, उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी, उसके लिए भी ब्लॉकचेन का यूज किया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी के लिए है ना, ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशंस है, जैसे सिक्योरिटी के लिए डेटा स्टोरेज, एनक्रिप्शन, थ्रेट डिटेक्शन, इसके लिए भी, साइबर सिक्योरिटी के लिए भी ब्लॉकचेन का यूज है। फूड सेफ्टी के लिए ट्रैकिंग, फूड ओरिजिन, क्वालिटी और जो भी कॉन्टामिनेशन है या उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है, उसके लिए भी, फूड सेफ्टी के लिए भी ब्लॉकचेन का यूज किया जा रहा है। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर और ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म जो होते हैं उसके मैनेजमेंट के लिए, मतलब रियल एस्टेट के लिए भी ब्लॉकचेन का यूज किया जा रहा है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए एकदम फास्ट, एकदम सिक्योर, लो कॉस्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए ब्लॉकचेन का यूज किया जा रहा है। प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के लिए भी जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स होते हैं और मशीन उनके लिए प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के लिए भी ब्लॉकचेन का यूज किया जा रहा है। डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, सिक्योर मैनेजमेंट और जो डिजिटल कंटेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सच जैसे कि म्यूजिक, वीडियो, उनके लिए भी डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट के लिए भी ब्लॉकचेन का यूज किया जा रहा है। लैंड रजिस्ट्री, एकदम सिक्योर, ट्रांसपेरेंट, टेम्पर प्रूफ लैंड ओनरशिप और रिकॉर्ड ट्रांसफर के लिए भी
लैंड रजिस्ट्री, उसके लिए भी ब्लॉकचेन का यूज किया जा रहा है। इंश्योरेंस के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड जितने भी इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है, क्लेम मैनेजमेंट के लिए, अंडरराइटिंग के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए भी, इंश्योरेंस जो फील्ड है उसके लिए भी ब्लॉकचेन का यूज किया जा रहा है। फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन ट्रैकिंग करना हो, वेरीफाई करना हो, फार्मास्यूटिकल्स मतलब रोकने के लिए, काउंटर फेटिंग और के लिए को रोकने के लिए या क्वालिटी आंसर करने के लिए, ट्रैकिंग वेरीफाई करने के लिए, फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन के लिए भी ब्लॉकचेन का यूज किया जा रहा है। ऑटोनोमस व्हीकल्स, ब्लॉकचेन बेस्ड जो सिस्टम्स हैं, डेटा सिक्योर शेयरिंग जब होता है, कम्युनिकेशन जो होता है व्हीकल्स के बीच में, तो उसके लिए भी, ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए भी ब्लॉकचेन का यूज किया जा रहा है। एनर्जी ट्रेडिंग, पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग और मैनेजमेंट भी ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है। एनर्जी ट्रेडिंग आ गया। गवर्नमेंट सर्विसेज, ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम जो है वो मतलब सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट सर्विस जितनी भी होती है, सच है जैसे टैक्स कलेक्शन है, बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए भी, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए भी ब्लॉकचेन का यूज किया जा रहा है। और डिजिटल आइडेंटिटी फॉर IoT, सिक्योर और डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है डिवाइस, उनके लिए भी ब्लॉकचेन का यूज किया जा रहा है। तो इतने सारे यूजेस हैं, इतनी सारी, कितनी बड़ी बात है जी। तो ब्लॉकचेन के बारे में अब यही कहूँगा, एक ब्लॉकचेन जो है डिसेंट्रलाइज, एक प्रकार का डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो रिकॉर्ड रखता है ट्रांजैक्शन को अक्रॉस, मतलब नेटवर्क जो कंप्यूटर होते हैं उन सभी के अंदर। ये एक प्रकार का डिजिटल, इम्यूटेबल और ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड रखता है ट्रांजैक्शंस का, और मल्टीपल पार्टीज को सहमत मतलब आमंत्रित करता है, उनको सहमति प्रदान करने के लिए, जिसमें किसी सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती है। ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है जो कि कई सैकड़ों, हजारों, लाखों नेटवर्क्स, कंप्यूटर जो होते हैं, नोड्स होते हैं, उनके अंदर जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है वो उसको डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के तरीके से उसमें स्टोर रखता है। तो इसके गुण जो है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, ट्रांजैक्शंस, ब्लॉक्स, चेन, कंसेंसस मैकेनिज्म, क्रिप्टोग्राफी, इस प्रकार के ये इसके की कंपोनेंट्स होते हैं। कई सारे इसके कार्य हैं ब्लॉकचेन के। ट्रांजैक्शन अकर्स, ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन, ब्लॉक क्रिएशन, ब्लॉक एसिंग, कंसेंसस, ब्लॉक एडिशन, चेन अपडेट्स वगैरह। बेनिफिट क्या है? सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन, कंसेंसस, इम्यूटेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो ब्लॉकचेन कई प्रकार की होती है। मोस्टली जैसे बता रहे हैं कि पब्लिक ब्लॉकचेन एक तो हो गई, और प्राइवेट ब्लॉकचेन हो गई, और कंसोर्टियम ब्लॉकचेन हो गई। इसके रियल वर्ल्ड जो एप्लीकेशंस हैं, इसके क्या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है? तो क्रिप्टो करेंसी के लिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, काफ़ी कुछ चीज़ अपन शेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉकचेन है जिसको अपने को स्टडी करना है, समझना है, और इसीलिए ब्लॉकचेन भविष्य है दोस्तों। ठीक है, ब्लॉकचेन भविष्य है, और इस भविष्य को अपन ने समझ लिया तो समझिए कि हम बहुत ही आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अहमद लोहार का नमस्कार, प्रणाम। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, और मैंने ये सिर्फ एजुकेशन के लिए इंफॉर्मेशन शेयर की है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।